वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा, अफवाज पाकिस्तान ने तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। भारतीय बुज़दिलाना हमले में हमारे शहरी भी शहीद हुए। अल्लाह हमारे शोहदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि पहलगाम हिंदुस्तान के नाजायज कब्जे में है। 22 अप्रैल को पहलगाम में अफसोसनाक वाकया हुआ। हिंदुस्तान ने 10 मिनट में पहलगाम वाकये की FIR दर्ज की। हिंदुस्तानी मीडिया सहाफियों ने पाकिस्तान पर की बौछार कर दी। वजीर आजम ने कहा कि कुछ दिन पहले ही बलूचिस्तान में ट्रेन को हाईजैक किया गया। जाफर एक्सप्रेस वाकये से BLA TTP के हिंदुस्तान से ताने बाने मिलते थे। हमारी फौज के स्पेशल यूनिट ने ट्रेन के मुसाफिरों की जानें बचाई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को जाफर एक्सप्रेस वाकये पर मजम्मत की तौफीक न हुई। हिंदुस्तान ने जाफर एक्सप्रेस वाकये का मजाक उड़ाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पहलगाम वाकये की इतला हमें अंकारा के दौरे पर मिली। काकुल में वाज़े अल्फाज में कहा, पाकिस्तान का पहलगाम वाकये से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। पहलगाम वाकये पर इंटरनेशनल कमीशन बनाने की भी तजवीज़ दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। हमारी अफवाज 24 घंटे तैयार थी कि कब दुश्मन के तैयारे उड़े और हम उनको समंदर में फेंक दें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने कुछ दिन पहले नए राफेल तैयारे खरीदे। हिंदुस्तान अपने राफेल तैयारों पर बहुत नाज करता है। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू को सलाम पेश करता हूं। हमारी अफवाज ने हिंदुस्तान के तैयारों की कम्युनिकेशन लॉक कर दी। और अब खबर यह है कि कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देने का इख्तियार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया जारी। इजलास में भारत के हमलों में शहीद होने वाले मासूम शहरियों के लिए फातिहा खानी की गई। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की गई। एलामी में कहा गया है कि 6 और 7 मई की शब भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार सरजमीन पर मौजूद मिसाइल, फिजाई और ड्रोन हमले किए। भारतीय हमलों में मासूम मर्द, खवातीन और बच्चे भी शहीद हुए और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, जिनमें मसाजिद भी शामिल थीं। एलामी में कहा गया है कि भारत के इस जारियाना इकदाम से बरादर खलीजी ममालिक की कमर्शल परवाजें भी शदीद खतरे से दो चार हुई, जिससे हजारों मुसाफिरों की जानें खतरे में पड़ गईं। नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी जानबूझकर निशाना बनाया गया। भारतीय जारियत को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया गया। एलामिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान को अपने दिफा में जवाब देने का हक हासिल है। कौमी सलामती कमेटी के एलामी में कहा गया है कि पाकिस्तान वक़ार और इज्जत के साथ अमन के लिए पुरज़म है और वाज़े करता है कि वो अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अपनी इज्जत बाइज्जत कौम के तहफ़्फ़ुज़ पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला किया। मासूम बच्चों और शहरियों की शहादत पर गहरा सदमा हुआ है। कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। हम जिम्मेदार कौम हैं, इस हमले का जवाब देने का हक हासिल है। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते रहे मगर कोई सबूत न दिया। वजीर आजम ने भारत को पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की, लेकिन उधर से जवाब देने के बजाय हमला कर दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान सच के साथ और भारत झूठ के साथ खड़ा है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के बुज़दिलाना हमले का भरपूर जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जंग के हामी नहीं मगर हमला आपने किया है, इसलिए तैयार रहें, जवाब जरूर देंगे। Pakistan does not need to deploy terrorism. The people of Kashmir do not need to deploy terrorism. हम इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अपने करारदाद के मुताबिक सच के साथ खड़े हैं और भारत झूठ के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इनका ये चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। मैं एक बार फिर इस फ्लोर पे खड़े होके जिस अंदाज से और जिस तरीके से पाकिस्तान का एयरफोर्स ने एक बार फिर हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए जिस अंदाज से उन्होंने भारत का ये बुज़दिलाना हमला का जवाब दिया, उसको भी हम सलाम पेश करते हैं जनाब स्पीकर। इन्होंने इनके ये 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करे और हम और इनके जहाज गिराएंगे। पाकिस्तान
जंग जारी रही। फोर्सेस को तहम्मुल का ना कहा गया होता तो भारत के 5 नहीं 15 तैयारे गिरते। भारत के 75 से 80 फाइटर्स ने सरहद पर हमला किया। फिजाइये ने भरपूर जवाब दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में खिताब, कहा इंडियन फाइटर पेलोड गिराया, हमने इसे निशाना बनाया। हमने 5 इंडियन तैयारे, 3 फाइटर जहाज और 2 अनमैन्ड पायलट के कॉप्टर को गिराया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौम मुसल्लह अफ़वाज को मुस्तैद रहने और जवाब देने पर मुबारकबाद पेश करती है। UN सिक्योरिटी काउंसिल को खत लिखकर सूरत हाल से आगाह कर दिया है। पाकिस्तान और भारत में बढ़ती कशीदगी के बाद वजीर दाखिला से कायम मकाम अमरीकी सफीर की मुलाकात। अहम मुलाकात में भारत के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमरीकी सफीर को भारतीय हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में ब्रीफ किया। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत ने जनूबी एशिया के अमन को दाव पर लगा दिया है और भारतीय जाहिरियत के नतीजे में इलाकाई अमन तार तार हो गया है। भारत ने शहरों को निशाना बनाकर बैनुल अक़वामी कवानीन को पामाल किया। वज़ीर दाखिला का मजीद कहना था, पाकिस्तान ने दिफाए वतन के लिए दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने अभी इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन हम अपनी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। भारत के खतरनाक अज़ाइम से पहले ही दोस्त ममालिक को आगाह कर दिया था। विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, पाक भारत जंग मजीद आगे बढ़ सकती है। भारत ने नीलम जहलम बिजली घर पर हमला किया, जवाब तो देना ही होगा। पार्लियामेंट और अवाम को एतमाद में लेंगे। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में साफियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि सूरत हाल संजीदा और परेशान कुन है, जंग मजीद आगे बढ़ सकती है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा, अफवाज पाकिस्तान को भरपूर जवाब देने का इख्तियार दे दिया। अफवाज पाकिस्तान इस हमले को तरतीब देंगी। रात जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, मोदी के पल्ले अब कुछ नहीं रहा गया। हो सकता है भारत के साथ जो हुआ उस पर फिर कोई हरकत करे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हमने भारत के मिलिट्री टारगेट्स को ही निशाना बनाया है। भारत ने पाकिस्तान में सब जगह सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। भारत ने बहाना बनाकर 6 और 7 जगहों को टारगेट किया। लग नहीं रहा कि टेंशन फिलवक्त खत्म होगी। हम अपनी हिकमत अमली कबल अज़ वक्त नहीं बता सकते। भारत को पाकिस्तान पर हमला करना महंगा पड़ गया। पाक फौज ने भारत को भरपूर जवाब देते हुए नाको चने चबवा दिए। पाक फौज ने भारत के मजीद 7 ड्रोन मार गिराए। बरनाला, शकरगढ़ और कोटली सेक्टर में भी भारत के 3 ड्रोन गिराए जा चुके हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है, 5 लड़ाका तैयारे और ब्रिगेड हेडक्वार्टर समेत मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी। भारतीय फौजी मोर्चे छोड़कर फरार हो गए। जदीद दिफाई और तकनीकी EW सलाहियतों की वजह से 2 भारतीय ड्रोन को कब्जे में भी ले लिया। पाकिस्तान ने अब तक मजमूई तौर पर भारत के 7 ड्रोन मार गिराए। पाक फौज दुश्मन की हर जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने में मसरूफ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब बुज़दिलाना तारीख दोहराई। मुजफ्फराबाद के करीब मस्जिद बिलाल को भारतीय जाहिरियत का निशाना बनाया गया। मस्जिद बिलाल में 3 शहादतें हुई। मुरीद के में 1 मस्जिद को निशाना बनाया गया। मुरीद के में 3 मर्द शहीद और 1 जख्मी हुआ, जबकि कोटली में 16 साल बच्ची और 18 साल बच्चा शहीद हुए। ताहम सियालकोट, शकरगढ़ से किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं आई। अहमदपुर शरीकिया में बुज़दिलाना हमले में 13 शहादतें हुई। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि पाक फौज ने भारतीय हमलों का भरपूर जवाब देते हुए 5 तैयारों और 1 कॉम्बैट ड्रोन को मार गिराया। जनरल एरिया भटिंडा, अखनौर, मकबूजा जम्मू और मकबूजा श्रीनगर में भारतीय तैयारों को मार गिराया गया। पाक फजाया ने भारतीय तैयारों को उस वक्त गिराया जब उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया। भारत की जानिब से बिला सबूत इल्जामात आयद किए जाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि भारत की जानिब से LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग का दंदान शिकन जवाब दिया गया। पाक फजाया के तमाम तैयारे दिफाई असासे मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील का बहावल विक्टोरिया अस्पताल का दौरा। भारतीय हमले में जख्मी होने वाले शहरियों की इयादत और उनके अहल खाना से मुलाकात की।
कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील ने मुतासरीन को पाक फौज की जानिब से मुकम्मल ताउन और हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराते हुए कहा, मुल्क के दिफा के लिए कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील ने अस्पताल इंतजामिया से इलाज मुआलजे के हवाले से तफसीलात हासिल की और हिदायत की कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं। उन्होंने कहा, पाक फौज अवाम के साथ खड़ी है और दुश्मन की हर जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से बुज़दिलाना हमले पर भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया। पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की सरीहन खिलाफवर्जी की। पाकिस्तान ने भारतीय हमलों पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बिला इश्तियाल हमले किए। भारत को खबरदार किया है कि ऐसी मुहिम जोई खित्ते के अमन के लिए खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ यकजहती और हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। उस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत की और कहा, पाकिस्तानी सालमियत पर भारत ने बुज़दिलाना हमला किया। भारत की जानिब से 6 मकामात पर मिसाइल हमले इश्तियाल अंगेजी हैं। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा, खित्ते में कशीदगी को कम करने के लिए किरदार अदा करना चाहता हूँ। भारत की जानिब से रात गए मिसाइल हमलों से मुतालिक पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय जाहिरियत से आगाह कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, सदर जनरल असम्बली और सदर सलामती काउंसिल को आगाह किया। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे ने भी भारतीय जाहिरियत से आगाह किया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि भारतीय जाहिरियत का मुनासिब जवाब देने का हक रखते हैं। भारत ने बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने भरपूर दिफाई कार्रवाई में भारतीय राफेल तैयारों समेत मजमूई तौर पर 5 भारतीय जंगी तैयारे तबाह कर दिए। राफेल तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन के शेयर्स में नुमाया कमी आ गई। बैनुल-अक़वामी खबररसा एजेंसियों के मुताबिक यूरोपीय स्टॉक मार्केट में डिसॉल्ट कंपनी के शेयर्स मनफी रुझान का शिकार हैं। राफेल तैयारे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल जंगी तैयारे तस्वुर किए जाते हैं जो भारतीय फिजाइया के ज़ेर इस्तेमाल हैं। पाकिस्तान की जानिब से तैयारों को मौसर फिजाई निज़ाम के तहत निशाना बनाया गया और इस बात की अलामत है कि खित्ते में असलहे की दौड़ में सिर्फ महंगी टेक्नोलॉजी फतह की जमानत नहीं है। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदा ने पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को टेलीफोन किया और भारत की जानिब से बिला इश्तियाल जाहिरियत, पाकिस्तानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और बेगुनाह शहरियों की शहादत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदा ने इस मौके पर पाकिस्तान के साथ तुर्की की मुकम्मल यकजहती का इयादा किया और इलाकाई सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश जाहिर की। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा हालात पर करीबी राब्ते में रहने और बाहिमी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया। दूसरी जानिब चीन ने भारत की फौजी कार्रवाई को अफसोसनाक करार दिया है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ली जियान का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हैं। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के हमसाये थे, हैं और हमेशा रहेंगे। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों चीन के भी हमसाए हैं। चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है। फरीकैन पर जोर देते हैं कि अमन और इस्तेहकाम के वसी तर मफाद में काम करें, तहम्मुल से काम लें, सब्र और ज़ब्त का मुजाहरा करें। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने यह भी कहा कि फरीकैन इकदाम से गुरेज करें जो सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना सकते हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों पर किए गए फजाई हमलों पर आलमी बरादरी का तशवीश का इजहार। जापान का दोनों मुल्कों को तहम्मुल का मुजाहरा करने और बातचीत के जरिए सूरत हाल मुस्तकिम करने पर जोर। जापानी चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी योशिमासा हयाशी का कहना है कि पाक भारत कशीदगी इंतकामी कार्रवाइयों को भड़का सकती है और सूरत हाल के मुकम्मल फौजी तसादुम में तब्दील होने का खदशा है। उन्होंने दोनों ममालिक पर जोर दिया है कि पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहरा करें और बातचीत के जरिए सूरत हाल को मुस्तकिम करें।
दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को दुरुस्त करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में मुख्तसर फैसला सुनाया। फैसला 5-2 की अक्सरियत से सुनाया गया। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर करते हुए 5 रुकनी बेंच के 23 अक्टूबर 2023 के फैसले को कलअदम करार दिया। अपीलें मंजूर करने वाले जजेस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं, जबकि जस्टिस नईमुद्दीन अफगान और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फैसले से इख्तलाफ किया। अदालत ने आर्मी एक्ट की कलअदम करार दी जाने वाली तीनों शिकें 21D, 2D2 और 59(4) को भी बहाल कर दिया। अदालत उस्मा ने कहा कि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। फैसले में कहा गया है कि फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने के लिए मामला हुकूमत को भिजवा दिया गया है। हुकूमत 45 दिन में अपील का हक देने के हवाले से कानून साजी करे। हाई कोर्ट में अपील का हक देने के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम की जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयां जारी। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी है। भारत ने पै दर पे शिकस्त को तस्लीम करना शुरू कर दिया है। भारतीय फौज ने सांगढ़ पोस्ट चिरीकोट सेक्टर पर भी सफेद झंडा लहरा दिया। इससे कबल लीपा, चोरा कॉम्प्लेक्स पोस्ट और चकोटी सेक्टर में भी भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बटल सेक्टर में दुश्मन की धर्मसल 1 और 2 पोस्टों को तबाह कर दिया गया। नेजा पीर सेक्टर के मुकाबले भारतीय फौज की शाहपुर 3 पोस्ट भी तबाह। कोट कठेरा सेक्टर में दुश्मन की सरलिया 1 चेक पोस्ट को तबाह किया गया। दुश्मन की पोस्ट को मोर्टर गोले से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि भारतीय फौज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का पाक फौज मौसर जवाब दे रही है। दुश्मन बौखलाहट और खौफ में मुब्तला हो चुका है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि भारत का गुरूर, तकब्बुर और झूठा प्रोपेगेंडा आज फिजाओं में जलकर राख हो चुका है। मरियम नवाज ने पाक भारत कशीदगी पर अपने बयान में कहा कि पाक फिजाइया ने दुनिया पर वाज़े कर दिया है कि दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। मरियम नवाज का कहना था, ये सिर्फ दिफा नहीं, पाक फौज ने तारीख रकम कर दी है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया है ये पाकिस्तान है, इसे आजमाने वाले हमेशा पछताते हैं। कौम को अपनी अफवाज पर फख्र है, अपने जवानों और पायलट्स को सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्द भारत की जाहिरियत पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने रद्द-ए-अमल दे दिया। कहा, पाकिस्तान एक पुरान मुल्क है, हमने कभी जंग की ख्वाहिश नहीं की, ये जंग हम पर मुसल्लत की गई। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने गैर जानिबदार और मुनसिफाना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने जंगी जुनून में मुब्तला होकर जाहिरियत का रास्ता अख्तियार किया। भारतीय अफवाज ने बिला इश्तियाल हमला करके बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। भारत ने खित्ते के अमन को भी दांव पर लगा दिया। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ और दंदान शिकन जवाब दिया। आज पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद है। भारत को यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान दुश्मन से निपटने की भरपूर सलाहियत रखता है। हमारी अफवाज चौकस, अवाम मुत्तहिद और हमारा अज़्म नाकाबिले शिकस्त है। दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारतीय बुज़दिलाना हमलों के बाद फिजाई ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिम जारी कर दिया। पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लाहौर और कराची की फिजाई हुदूद को परवाज़ों के लिए बहाल कर दिया। नोटिम के मुताबिक ऑपरेशनल पाबंदियों के दौरान एयर स्पेस को 48 घंटों के लिए मुअत्तल किया गया था। रात पाबंदी के नतीजे में मुतासरा फिजाई हुदूद अब मुकम्मल तौर पर बहाल है। नोटिस में मजीद बताया गया है कि इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र मुसाफिर अपनी मुतल्लिका एयरलाइंस से राब्ते में रहें। परवाज़ों के शेड्यूल और रास्तों के बारे में हतमी फैसला एयरलाइंस का इख्तियार है। भारतीय जाहिरियत के बावजूद पाकिस्तान में मामूलात ज़िंदगी बहाल। रावलपिंडी में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच शेड्यूल के मुताबिक होगा। पाक भारत जंग के तनाजुर में PSL 10 मैचेस से मुतालिक अहम ऐलान कर दिया गया। बोर्ड के मुताबिक PSL में 7 से 10 मई 4 मैचेस रावलपिंडी में शेड्यूल हैं। ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच 11 मई को मुल्तान में खेला जाएगा। PCB का कहना है कि प्ले ऑफ मरहले का क्वालिफायर 13 मई को रावलपिंडी में होगा। एलिमिनेटर और फाइनल 14, 16 और 18 मई को कज़ाफी स्टेडियम में होंगे।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देख